तो कितना आसान सा सवाल है, लेकिन अगर ये मॉड वाला कंसेप्ट हमको नहीं पता है तो सब गलत हो जाएगा। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन होते हैं जो आईआईटी में आते हैं जहाँ पे मॉड फंक्शन का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन यूज करना होता है, राइट। तो ये क्लियर है जाते हैं, ठीक है। तो देखो हमने इस पे 5 स्टार लगा दिया है, मतलब कि आप जब जेई की आईआईटी की तैयारी करोगे तो कम से कम 2-5 हजार बार इस कंसेप्ट को यूज करोगे, तो आप समझ रहे हो कि ये कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो जब भी ये क्वेश्चन क्लास में दिया जाता है तो बच्चे किस तरह से इस ग्राफ को बनाते हुए बताते हैं। सबसे पहले तो कुछ एक स्टूडेंट्स होगी जो कि जिनको ये क्लिक कर जाता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और एक बार अगर ये पहला पॉइंट क्लिक कर गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 से बना देंगे, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक बार अगर आपको ये क्लिक कर गया कि एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर है तो हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे क्लास। तो बस ये इंपॉर्टेंट स्टेप है सबसे पहले। तो यहाँ पे मॉड को रिमूव करना है, तो हमने पहले देखा मॉड का डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इसका डेफिनेशन 2 पे चेंज हो रहा है, इसका डेफिनेशन 3 पे चेंज हो रहा है, तो 3 अलग अलग इंटरवल आ गए। जब स्क्वायर रूट का जो फंडामेंटल डेफिनेशन है वो क्या, देखो स्क्वायर रूट का फंडामेंटल डेफिनेशन होता है रूट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको हमेशा अप्लाई करना है, तो बच्चों को याद भी होता है लेकिन जब अप्लाई करने का टाइम आता है तो भूल जाते हैं। हेलो बच्चों, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, किस तरह से मॉड्यूलस फंक्शन को हम रिमूव कर सकते हैं और मॉड्यूलस का ग्राफ कैसे बना सकते हैं। तो कोई भी सिंगल मॉड्यूलस फंक्शन दे रखा है तो ग्राफ कैसे बनेगा, कोई भी 2 मॉड्यूलस फंक्शन को ऐड कर दिया तो ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये सारे पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में स्टडी किए थे। आज इस क्लास में हम काफी सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि बेसिकली डायरेक्टली हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो ऑलरेडी आईआईटी एग्जाम में आ चुके हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेसिकली जो मॉड्यूलस फंक्शन से रिलेटेड है और जिनको हम काफी सारे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, उनको हम लोग आज यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो मॉड्यूलस फंक्शन से रिलेटेड पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये आता है, नहीं डायरेक्टली नहीं बताएंगे, उसको पहले क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे। पहले क्वेश्चन देंगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट है क्या बेसिकली। तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन बेसिकली क्या है, ग्राफ बनाना है हमको। तो ग्राफ हमको बनाना है, और ग्राफ हमको बनाना है इस फंक्शन का y इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 का, ठीक है। और हमने लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाना सीखा ही है कि किसी भी लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन बन जाता है, और स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो और उनको ज्वाइन कर दो। जैसे मान लो अगर हमको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू x+3 का, तो y इक्वल टू x+3 क्या है, ये लीनियर फंक्शन है, x का पावर 1 है, तो लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ है क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, तो जैसे x इक्वल टू 0 रख दिया, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, तो 1 2 3, तो ये पॉइंट आ गया। एक पॉइंट और ले लो x के लिए, x इक्वल टू 1 रख दो, x को 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1+3 4 आ जाएगा, तो ये 1 पर वैल्यू 4 आ गई, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। जैसे हम लीनियर फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। अब हमको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 का, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा बताओ। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तो जब भी ये क्वेश्चन क्लास में दिया जाता है तो बच्चे किस तरह से इस ग्राफ को बनाते हुए बताते हैं। सबसे पहले तो कुछ एक स्टूडेंट्स होगी जो कि जिनको ये क्लिक कर जाता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और एक बार अगर ये पहला पॉइंट क्लिक कर गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 से बना देंगे, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक बार अगर आपको ये क्लिक कर गया कि एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर है तो हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। तो क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्लिक कर जाता है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, एक बार हमको पता चल गया कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो स्टेप नंबर 1। अब इसके बाद क्या आएगा, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पावर 2 है और स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो कैंसिल करके लिख देते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो कुछ बच्चे होते हैं जो x माइनस 1 होल स्क्वायर की परफेक्ट स्क्वायर उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और एक बार परफेक्ट स्क्वायर को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये लिख देते हैं। अब y इक्वल टू एक्स माइनस 1 लिख दिया, बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि ये ग्राफ उनको पता होता है कि लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन बन जाता है, और वो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ वैल्यूज पुट कर लेते हैं, जैसे x इक्वल टू 0 1 कुछ भी रख दिया, x इक्वल टू 1 रख दिया, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी,
और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो हमारा जो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉड्यूलस का वो इसी से रिलेटेड है। तो क्या ये सही ग्राफ है, यही क्वेश्चन है। तो ये जो रूट एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर बेसिकली गलती यहीं पे हो रही है। तो काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्क्वायर रूट को प्रॉपर्ली सॉल्व करने में गलती कर देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि स्क्वायर रूट होता क्या है। तो स्क्वायर रूट होता क्या है, बेसिकली देखो स्क्वायर रूट को जब डिफाइन किया गया है तो स्क्वायर रूट को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब कि स्क्वायर रूट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी रियल नंबर ऑफ एनी पॉजिटिव, और वी कैन से स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन नेगेटिव रियल नंबर is always नॉन नेगेटिव। तो स्क्वायर रूट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, x को 0 रखेंगे तो ये -1 आ जाएगा, जबकि स्क्वायर रूट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या, कभी नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। तो फिर क्या करें, अब स्क्वायर रूट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ तो आ रहा है। तो स्क्वायर रूट का जो फंडामेंटल डेफिनेशन है वो क्या है, देखो स्क्वायर रूट का फंडामेंटल डेफिनेशन होता है रूट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको हमेशा अप्लाई करना है। तो बच्चों को याद भी होता है, लेकिन जब अप्लाई करने का टाइम आता है तो भूल जाते हैं। तो देखो हमने इस पे 5 स्टार लगा दिया है, मतलब कि आप जब जेई की आईआईटी की तैयारी करोगे तो कम से कम 2-5 हजार बार इस कंसेप्ट को यूज करोगे। तो आप समझ रहे हो कि ये कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब भी रूट एक्स स्क्वायर की बात होती है तो रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा हम क्या लिखेंगे, मॉड एक्स, क्योंकि हमको पता है कि मॉड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो आपके सारे क्वेश्चन प्रॉपर्ली सही से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्लियर हुआ। तो रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा हम क्या लिखेंगे, मॉड एक्स। अब अगर हमको दे रखा है रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स, तो रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ साइन एक्स। अगर हमको दे रखा है रूट ऑफ एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स प्लस 5। करेक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि क्वेश्चन में हमको अप्लाई करना होता है। अब अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करें, y इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर है, तो जनरली बच्चे इसको डायरेक्टली एक्स माइनस 1 लिख देते हैं। तो क्या गलती हो रही है, समझ में आ रहा है कि स्क्वायर रूट का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, इसलिए गड़बड़ है। तो क्या करेंगे, तो ये सही कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते देखो। तो हमको ग्राफ बनाना था y इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमने परफेक्ट स्क्वायर को आइडेंटिफाई कर लिया। एक बार परफेक्ट स्क्वायर को आइडेंटिफाई कर लिया, स्टेप नंबर 2, अब आपको मॉड्यूलस फंक्शन का डेफिनेशन प्रॉपर्ली अप्लाई करना है। तो रूट एक्स स्क्वायर होता है मॉड ऑफ एक्स, तो रूट ओवर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। और हमने लास्ट क्लास में मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ स्टडी किया था कि मॉड के अंदर कभी भी लीनियर फंक्शन आता है तो उसका ग्राफ क्या बन जाता है, वी बन जाता है, और उसका वर्टेक्स कहां पर आता है, जहां पर उस मॉड फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। तो इसकी वैल्यू 0 कब होगी, x इक्वल टू 1 पे। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का जो ग्राफ है v बन जाएगा और उसका वर्टेक्स आ जाएगा 1 पे। तो ये करेक्ट ग्राफ बन गया। तो कितना आसान सा सवाल है, लेकिन ये अगर ये मॉड वाला कंसेप्ट हमको नहीं पता है तो सब गलत हो जाएगा। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आईआईटी में आते हैं जहां पे मॉड फंक्शन का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन यूज करना होता है, राइट। तो ये क्लियर है, ठीक है। तो अब चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर। तो रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ एक्स। सेकेंड, मॉड्यूलस से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज आती है, जैसे मॉड ऑफ माइनस एक्स। तो मॉड ऑफ माइनस एक्स को मॉड एक्स लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मॉड ऑफ -3 है तो मॉड ऑफ 3 है तो इक्वल ही आएगा। तो क्वेश्चन में मॉड ऑफ एक्स को, मॉड ऑफ माइनस एक्स को मॉड ऑफ एक्स लिखा जा सकता है। अगर हमको मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई दे रखा है तो इसको मॉड ऑफ एक्स इंटू वाई लिखा जा सकता है।
क्योंकि ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव ही आएगा, तो ये आ जाएगा। और कौन सी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, तो मॉड ऑफ एक्स अपॉन मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन वाई लिखा जा सकता है। तो ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, बस y 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इससे सिंपल प्रॉपर्टीज को हम लिख सकते हैं। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, अब उसको लिखते हैं। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसको भी काफी सारे क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, ये हमेशा होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है जिसपे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई की वैल्यू या तो मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई से ज्यादा होगी या उसके इक्वल होगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई either this will be greater than mod of x plus y or mod of x plus mod of y, this will be equal to mod of x plus y, right? तो mod x plus mod y का वैल्यू या तो mod of x plus y से ज्यादा होगा या उसके इक्वल होगा, कभी भी कम नहीं होगा। अब क्वेश्चन है कि ये इक्वलिटी कब आएगी, mod x plus mod y mod of x plus y के इक्वल कब आएगा और उससे ज्यादा कब होगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो बड़ा आसान है इसको समझना कि यहां पे इक्वलिटी कब आएगी। देखो लेफ्ट हैंड साइड में, देखो लेफ्ट हैंड साइड में मॉड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी या जीरो आएगी, मॉड वाई का वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा, कभी नेगेटिव तो नहीं आएगा। तो यहां पर भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यहां पर भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो दोनों वैल्यू क्या होगी, ऐड हो जाएगी। अगर यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे भी एडिशन होना चाहिए, तभी इक्वलिटी आएगी। और यहाँ पे एडिशन कब होगा, यहाँ पे एडिशन तभी होगा जब दोनों एक्स और वाई या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए। जैसे मान लो ये 2 है ये 3 है, तो 2 + 3 5 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 + 3 5 आ जाएगा। या दोनों नेगेटिव हो जाए, अगर ये -2 हो गया और ये -3 हो गया, तो -2 -3 -5 हो जाएगा, और मॉड लगा हुआ है तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पे भी मॉड ऑफ -2 2 आ जाएगा, मॉड ऑफ -3 3 आ जाएगा, तो यहाँ भी ऐड हो जाएगा, यहाँ भी ऐड हो जाएगी, तो दोनों जगह एडिशन होगा। लेकिन अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये x -2 है और y 3 है, तो 3 - 2 यहाँ तो 1 बचेगा। लेकिन जब यहाँ पे x को -2 लिखेंगे तो मॉड ऑफ -2 2 आएगा, मॉड ऑफ 3 3 आएगा, तो यहाँ तो एडिशन ही होगा और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इक्वालिटी कब आएगी, जब यहाँ पे एडिशन हो रहा है तो यहाँ भी एडिशन होना चाहिए। और यहाँ एडिशन कब होगा, जब x और y दोनों सेम साइन के हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x × y, अगर x और y दोनों का साइन सेम है तो उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर x और y दोनों पॉजिटिव है तो x × y पॉजिटिव ही आएगा, और अगर दोनों नेगेटिव है तो भी x × y पॉजिटिव आएगा, तो x × y ग्रेटर देन 0। मतलब कि अदर x एंड y बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, तो यहाँ भी एडिशन होगा, यहाँ भी एडिशन होगा और इक्वलिटी आ जाएगी। अब क्या ये इक्वल टू 0 हो सकता है, अगर x 0 हो गया या y 0 हो गया तो इक्वलिटी आएगी कि नहीं आएगी, रख के देख लेते हैं। अगर x 0 हो गया तो क्या होगा, x को 0 रखेंगे तो मॉड ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ y, इक्वलिटी आ जाएगी। अगर y को 0 रखेंगे तो मॉड ऑफ x इक्वल टू, तो इक्वलिटी आ रही है, मतलब कि इक्वल टू 0 भी हो सकता है, राइट। तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, ये मॉड ऑफ x प्लस y के इक्वल कब होगा, जब x और y का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है, मतलब x पॉजिटिव हो गया y नेगेटिव हो गया, या x नेगेटिव हो गया y पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ तो एडिशन होगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है दोनों पे, और यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे -2 है और ये 3 है, तो 3 - 2 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, तो इनइक्वालिटी का साइन आ जाएगा। तो इनइक्वालिटी का साइन कब आएगा, जब दोनों का साइन ऑपोजिट हो।
और अगर एक्स और वाई का साइन ऑपोजिट है तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। तो एक्स इंटू वाई लेस देन जीरो। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई। मतलब मॉड एक्स प्लस मॉड वाई की वैल्यू मॉड एक्स प्लस वाई से ज्यादा होगी या उसकी इक्वल होगी। तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई की वैल्यू मॉड एक्स प्लस वाई से ज्यादा कब होगी, जब एक्स और वाई का साइन ऑपोजिट होगा, मतलब एक्स इंटू वाई लेस देन जीरो। और यहाँ पे इक्वालिटी कब आएगी, जब एक्स और वाई दोनों का साइन सेम हो जाए, मतलब एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन जीरो, या इनमें से कोई भी एक जीरो हो जाए तो इक्वालिटी भी आ जाएगी, राइट। तो क्वेश्चन में या तो हमको ये इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा या इस फॉर्म में इक्वालिटी वाले फॉर्म में दिया रहेगा। तो अगर हमको इस इक्वालिटी वाले फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है तो यहाँ पे इक्वालिटी कब आएगी, जब ये एक्स और वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इनइक्वालिटी कब आएगी, जब एक्स और वाई का प्रोडक्ट लेस देन जीरो। तो बस ये हमको समझना है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, देखो ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, सॉल्व फॉर एक्स, और हमको क्वेश्चन दे देंगे सॉल्व फॉर एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2x माइनस 7। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में इस टाइप की इक्वेशंस कई बार दे देते हैं या इनइक्वालिटी की फॉर्म में दे देंगे। तो यहाँ पे हमको बस यही देखना है कि डायरेक्टली ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को बस सॉल्व करने लग जाऊं। तो पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, क्वेश्चन क्यों इस तरह से डिजाइन किया है, राइट। तो जब जैसे आप सोचना स्टार्ट करके क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन क्यों किया है, तो ऑटोमेटिकली ये इनइक्वालिटी आपको रिकॉल हो जाएगी। कह रहे इस तरह की तो इनइक्वालिटी होती है। तो आप देखोगे कहीं ये क्वेश्चन इस इनइक्वालिटी की या इक्वालिटी की फॉर्म में तो नहीं है। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो राइट हैंड साइड में देखो कहीं x प्लस वाई तो नहीं है। तो अगर इसको हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं तो क्या ये x प्लस वाई है, इन दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 7, वही है देखो यहाँ पे। मतलब कि ये जो इनइक्वालिटी है वो इसी फॉर्म में दे रखी है हमको। तो इसको अगर हमने x मान लिया, इसको y मान लिया, तो ये x प्लस वाई हो गया देखो 2x माइनस 7। मतलब कि हमको क्वेश्चन में क्या कंडीशन दे रखी है कि मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस वाई। और हमको पता है कि यहाँ पे इक्वालिटी कब आती है, व्हेन x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बस हो गया सॉल्व। अब यहाँ पे x की जगह x माइनस 2 लिख देंगे और y की जगह x माइनस 5। तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब x माइनस 2 और x माइनस 5 का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे इनइक्वालिटी दी होती तो फिर x और y का प्रोडक्ट लेस देन 0 कर देते। अब हमने ये अलग इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखा है। इस तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करते बताओ, कौन सा मेथड यूज करेंगे, यस वेविकर मेथड। तो वेविकर मेथड में क्या करते हैं, रियल लाइन बना देते हैं, जो भी हमारा सोल्यूशन है वो रियल लाइन पर ही होगा। अब क्या करते हैं, अब उन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं जहां पर ये फैक्टर 0 हो जाते हैं। तो ये x माइनस 2 वाला फैक्टर कब 0 होगा, x इक्वल टू 2 पे, और ये वाला फैक्टर कब 0 होगा, x इक्वल टू 5 पे। तो 2 और 5 को हमने मार्क कर दिया। वेव किधर से बनाना स्टार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड से, और हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। बस अब हमको चाहिए कि एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो पहले ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर लिख लेते हैं। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब आती है, जब वेव अबोव द रियल लाइन होती है। तो ये इंटरवल और ये इंटरवल आ जाएगा। तो ये इंटरवल क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। तो इस इंटरवल में और इन एक्स के लिए ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। अब इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स को भी लेना है। तो ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल कब होगी, जब x 2 हो जाएगा और जब x 5 हो जाएगा। तो 2 और 5 को इंक्लूड करना है। तो 2 और 5 पे कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा, क्लोज, और बाकी पे ओपन। तो ये आंसर आ गया। तो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जहां पर हम मॉड्यूलस की इस तरह की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज होती है मॉड्यूलस की। तो ये सारी प्रॉपर्टीज को अपने आप से एनालाइज करना है, ठीक है। ऐसे डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। तो देखना है कि उस केस में क्या होगा, क्या दोनों x और y पॉजिटिव हो गए, कब ऑपोजिट साइन के हो गए। तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूलस के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, तो मॉड्यूलस ये ऐसा फंक्शन होता है, इसका इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर इनपुट नेगेटिव है तो भी आउटपुट पॉजिटिव होगा।
और अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। मतलब मॉड फंक्शन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। फिर मॉड फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, दो मॉड फंक्शन को ऐड करके ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये सारे कंसेप्ट को आप वापस से एक बार रिवाइज करके ये सारी इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉड्यूलस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये सारे ग्राफ को, सारी इनइक्वालिटीज को वापस से एक बार अपने आप से सॉल्व करिए। और काफी सारे क्वेश्चन आईआईटी में इसके कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, कई बार ग्राफ की फॉर्म में दे देते हैं, कई बार इक्वेशन की फॉर्म में दे देते हैं। तो अब आईआईटी में किस तरह की प्रॉब्लम आती है इस मॉड्यूलस फंक्शन के ऊपर, इसको स्टडी करते हैं। वैसे तो हर चैप्टर में इसकी प्रॉब्लम आती है, चाहे डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, अभी 10th लेवल पे, क्योंकि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसी आती है उसको स्टडी करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको पता होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक के दो ही रूट्स होते हैं, और वो रूट्स का जो नेचर है वो भी डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। कि जैसे मान लो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये 2 डिग्री इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स आ जाते हैं, लेकिन वो सब हमेशा रियल आते क्या, नहीं आते, वो d पर डिपेंड करता है। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो d अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आ जाते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल एंड इक्वल आ जाते हैं, और अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी आ जाते हैं। राइट, तो वो d पर डिपेंड करता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमको फाइंड करना आता है, हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करके भी रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको सिर्फ नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करना है तो d पे कंडीशन लगा के फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो आईआईटी में इस तरह की क्वेश्चन आती है, तो ये भी क्वेश्चन आया था कभी। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स। अब इस इक्वेशन के रियल रूट्स हमको फाइंड करने हैं। तो अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो अगर यहाँ से मॉड को हटा दिया जाए तो ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बेसिकली, लेकिन यहाँ पे बस मॉड और लगा दिया है, तो क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए मॉड फंक्शन को यूज कर लिया है। तो अगर हमको मॉड्यूलस फंक्शन को हटाना आता है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने मॉड फंक्शन को हटाना सीखा है, तो पहले तो इस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए मॉड फंक्शन को हटाना होगा। और मॉड फंक्शन को हटाने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ पे एक तो x-2 के ऊपर मॉड लगा हुआ है देखो, और एक x-4 पे मॉड लगा हुआ है। तो अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हमको फाइंड करने हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि यहाँ से मॉड्यूलस को रिमूव करेंगे। अब x-2 पे मॉड लगाए और x-3 पे मॉड लगाए, तो यहाँ पे इस मॉड का डेफिनेशन x की किस वैल्यू पे चेंज होगा। तो हमने स्टडी किया था कि जहां पर भी ये वैल्यू 0 हो जाती है, जिन x के लिए वैल्यू 0 हो जाती है वहीं पे डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। तो ये x-2 कब 0 होगा, x इक्वल टू 2 पे, तो इसका डेफिनेशन 2 पे चेंज होगा। तो पहले हमने रियल लाइन बना दी, हमारा जो भी सोल्यूशन है वो -∞ टू +∞ में आएगा। अब इस मॉड फंक्शन का डेफिनेशन 2 पे चेंज होगा तो 2 को मार्क कर दिया। मॉड x-3 का डेफिनेशन कहाँ पे चेंज होगा, 3 पे, तो 3 को मार्क कर दिया। तो हमारे 3 इंटरवल बन गए, -∞ टू 2, 2 टू 3, 3 टू ∞। अब इन 3 इंटरवल्स में हम सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। सबसे पहला इंटरवल कौन सा ले बताओ, राइट हैंड साइड वाला ले लेते हैं। तो जब x ग्रेटर देन 3 है तो क्या सोल्यूशन आएगा, पहले इसको देखते हैं, और इक्वल टू 3 भी साथ में ले लेते हैं। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, मतलब इस इंटरवल की बात कर रहे हैं जब x 3 से ज्यादा है, तो इस इंटरवल में पहले तो इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अभी इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो हमने मॉड्यूलस को रिमूव करना सीखा है। तो जैसे मॉड ऑफ x-2 की बात करें तो इसका डेफिनेशन 2 पे चेंज होता है, मतलब जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है और जब x लेस देन 2 है। तो क्या होगा, अगर x का वैल्यू 2 से ज्यादा है, x का वैल्यू 2 से ज्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये x-2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर x 2 से ज्यादा है तो ये x-2 पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो मॉड हटाने पर एज इट इज बाहर आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू तो एज इट इज बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर x का वैल्यू 2 से कम है तो ये नेगेटिव होगा, और अगर मॉड के अंदर वैल्यू नेगेटिव है तो क्या एज इट इज बाहर आएगी, नहीं आएगी, क्या होगा, माइनस साइन के साथ बाहर आएगी। तो जब x का वैल्यू 2 से कम है तो ये नेगेटिव होगा, तो मॉड हटाने पर माइनस साइन आ जाएगा। बस यही हमको करना है यहाँ पे। तो जब x का वैल्यू 3 से ज्यादा है तो ये x-2 पॉजिटिव होगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा।
जब x 3 से ज्यादा है 4a 5a 6 ये भी पॉजिटिव होगा, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 भी x माइनस 3 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, x इंटू x माइनस 2 पॉजिटिव है तो मॉड हटाने पर एज इट इज आ जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 भी पॉजिटिव है तो मॉड हटाने पर ये भी एज इट इज आ जाएगा, एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमने मॉड को यहां से रिमूव कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस का 2x लिख देते हैं, प्लस 3x माइनस 9 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला यूज करके इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो पहले तीनों इंटरवल में सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं, फिर इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। अब 2 to 3 में क्या होगा बताओ, जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा है लेकिन 3 से कम है, तब सेकेंड केस को लिखते हैं। देखो तब x की वैल्यू 2 से ज्यादा है, मान लो 2.5 है, 3 से कम है तो 2.5 ले लिया। 2.5 के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा, x 3 से कम है तो ये नेगेटिव होगा। तो इन x के लिए x माइनस 2 पॉजिटिव है तो मॉड हटाने पर एज इट इज बाहर आ जाएगा। x माइनस 3 की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड हटाने पर माइनस साइन के साथ आएगा। तो इस इंटरवल में इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिखेंगे, x इंटू ये एज इट इज आ जाएगा x माइनस 3। इस इंटरवल में जब x 3 से कम है तो नेगेटिव है तो मॉड हटाएंगे तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस 3 x माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो माइनस साइन के साथ आएगा। तो क्या आ गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई इस वाले इंटरवल के लिए। अब x लेस देन 2 पे आ जाते हैं, तो ये हमारा हो गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन 3। अब x लेस देन 2 में क्या होगा बताओ, अब x की वैल्यू 2 से कम है, अब x का वैल्यू 2 से कम है, 1 है 0 है माइनस 1 है, तो x 2 से कम है तो ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा। मतलब यहां से मॉड हटाएगी तो माइनस साइन आएगा, यहां से मॉड हटाएगी तो माइनस साइन आएगा। तब इक्वेशन को क्या लिखे बताओ, तो इस इंटरवल में जब x 2 से कम है तो ये नेगेटिव होगा, तो मॉड हटाएगी तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस x इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस 3 x माइनस 3 और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x प्लस 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उधर चला गया, माइनस एक्स भी उधर चला जाएगा तो प्लस एक्स, और यहाँ बचेगा 10, उधर चला जाएगा तो माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। तो पहला स्टेप समझ में आया। तो बस ये इंपॉर्टेंट स्टेप है सबसे पहले। तो यहाँ पे मॉड को रिमूव करना है, तो हमने पहले देखा मॉड का डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इसका डेफिनेशन 2 पे चेंज हो रहा है, इसका डेफिनेशन 3 पे चेंज हो रहा है। तो तीन अलग अलग इंटरवल आ गए। जब x ग्रेटर देन 3 है तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो एज इट इज आ गए मॉड हटाने पर। जब x 2 to 3 में तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव है तो एज इट इज आ गया, x माइनस 3 नेगेटिव है तो मॉड हटाने पर माइनस साइन के साथ आ गया। और जब x 2 से कम है तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो यहां से मॉड को हटाएंगे तो माइनस साइन, और यहां से मॉड को हटाएंगे तो माइनस साइन, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि हम सॉल्व कर पाए इसको। अब देखो पहले ग्रेटर देन 3 में रखते कौन से सॉल्यूशंस आ रहे हैं। तो जब x ग्रेटर देन 3 है तो इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। अब इसके रूट्स फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हीं रूट्स को कंसिडर करेंगे जो इस इंटरवल में आ रहे हैं। अभी हम x ग्रेटर देन 3 की बात कर रहे हैं, x ग्रेटर देन 3 के लिए हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तभी इस इक्वेशन को ये लिखेंगे। तो यहां से हम वही सोल्यूशन कंसिडर करेंगे जो हमारे इस इंटरवल में आ रहे हैं। तो पहले सोल्यूशन फाइंड कर लो।
तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4a हो जाएगा, सी माइनस 8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो रूट आ गया -1 प्लस प्लस साइन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 8 इंटू 4 32 प्लस 1 33, तो -1 प्लस रूट 33/2 -1 माइनस रूट 33/2, ये आ गया। अब इनमें कौन सा सोल्यूशन ग्रेटर देन 3 आएगा? देखो ये तो नेगेटिव सोल्यूशन है, तो ये नेगेटिव है पूरा, तो इस इंटरवल में तो आएगा नहीं, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा? रूट 33 कितना हो जाएगा? 6 से कम होगा, तो अगर यहाँ पे 36 होता तो ये कितना आ जाता? अगर यहाँ पे 36 होता तो रूट 36 6 आ जाता, लेकिन अभी रूट 33 है तो 6 से कुछ कम होगा, तो ये 6 से कम होगा, -1 करेंगे तो 5 से कुछ कम हो जाएगा, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 से कुछ कम हो जाएगा, मतलब ये भी इसमें नहीं आ रहा है, तो कोई भी सोल्यूशन इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, तो इस इंटरवल में कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब इस इंटरवल में देखते हैं, तो यहाँ तो सीधा ही दिख रहा है कि इस इक्वेशन का डी क्या आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 25 माइनस 40, डी लेस देन 0 आ रहा है, तो इसके रूट्स वैसे ही इमेजनरी हो गए, तो यहाँ से कोई भी रियल रूट नहीं आ रहा है। अब बचा थर्ड केस, यहाँ भी देख लेते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहाँ से प्लस साइन वाला रूट ले लेते हैं, -1 प्लस, ये कितना आ जाएगा? 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 40 प्लस 1 41, तो रूट 41/2, और दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा -1 माइनस रूट 41/2, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव, तो हम लेस देन 2 की बात कर रहे हैं, तो लेस देन 2 में ये तो सोल्यूशन आ ही जाएगा, नेगेटिव आ ही जाएगा लेस देन 2 में। ये क्या होगा? ये 2 से ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? अगर ये सोल्यूशन 2 से कम आ रहा है तो इसको ले लेंगे, और अगर 2 से ज्यादा आ रहा है तो नहीं लेंगे, क्योंकि हम लेस देन 2 की बात कर रहे हैं। तो रूट 41 कितना आ जाएगा? अगर यहाँ पे 36 होता तो 6 आ जाता, अब ये 41 मतलब 36 से ज्यादा है, तो ये रूट 41 6 से कुछ ज्यादा होगा, -1 करेंगे तो 5 से कुछ ज्यादा होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 से कुछ ज्यादा होगा, मतलब 2.5 से ज्यादा आ रहा है, मतलब 2 से तो ज्यादा होगा ही, जबकि हमको लेस देन 2 वाले सोल्यूशन लेने हैं, तो ये नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली कितने सोल्यूशन आ गए? तो दिस इक्वेशन हैज ओनली वन सोल्यूशन। तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है मॉड्यूलस का, बस तो अगर बच्चे को मॉड्यूलस वाला कंसेप्ट क्लियर है तो आईआईटी का प्रॉब्लम इजीली बन जाएगा, राइट। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते हैं। अब एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जिसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम भी एग्जाम में आया था आईआईटी में। अब देखो, तो यहां पर हमको फाइंड करना है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। तो हमको एक्स की वो वैल्यूज फाइंड करना है जिसके लिए इस पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, राइट। तो जब भी हमको इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना होता है तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्राफिकल मेथड को, कि जब भी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है। तो अगर मान लो हमको एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स को सॉल्व करना है, मतलब कि हमको एक्स की वो वैल्यूज फाइंड करना है जिसके लिए एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स से ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं? y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं। मान लो ये एफ एक्स का ग्राफ है, y इक्वल टू जी एक्स का ग्राफ बना देते हैं। सपोज ये जी एक्स का ग्राफ है। अब ग्राफ बना के देखते हैं कि किस इंटरवल में एफ एक्स की वैल्यू ज्यादा है, किस इंटरवल में जी एक्स की वैल्यू ज्यादा है। तो पहले तो दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ ए है। अब अगर हम इस ए के पहले देखें, मान लो इस पॉइंट पे देखें, तो इस पॉइंट पर ये एफ एक्स है और इस पॉइंट पर ये जी एक्स है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? इस पॉइंट पर जो ग्राफ ऊपर है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब हम कह सकते हैं जब एक्स का वैल्यू ए से कम है तो इन एक्स की वैल्यूज के लिए एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स से ज्यादा होगी। जैसे ही एक्स ए से ज्यादा हुआ तो ये जी एक्स वाला ग्राफ ऊपर आ गया, तो अब जी एक्स की वैल्यू एफ एक्स से ज्यादा होगी, मतलब कि जो ग्राफ ऊपर है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जब एक्स लेस देन ए है
मतलब इस साइड की बात कर रहे हैं, तो एफ एक्स का वैल्यू जी एक्स से ज्यादा होगा, और जब एक्स ग्रेटर देन ए है तो जी एक्स का वैल्यू एफ एक्स से ज्यादा होगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी काफी सारे क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पे इसको कैसे अप्लाई करेंगे, राइट। तो कुछ नहीं करना है, ये जो माइनस वाला जो फंक्शन है उसको उधर ले जाओ, और हमको इसका ग्राफ बनाना भी आता है कि मॉड का जो ग्राफ है वी बन जाता है, ठीक है। तो अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो पहले हम इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन मॉड ऑफ एक्स प्लस 2। तो अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको x की वो वैल्यूज फाइंड करना है जिनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो फंक्शन है उसकी वैल्यू मॉड एक्स प्लस 2 से ज्यादा आनी चाहिए, यही फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है इसका ग्राफ बनाएंगे, ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या बनता है, पैराबोला, और मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ v बनाएंगे, और देखिए किस इंटरवल में इस फंक्शन की वैल्यू इससे ज्यादा है, मतलब किस इंटरवल में इस फंक्शन का ग्राफ ऊपर है, यही देखना है। तो चलो ग्राफ बनाते हैं। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का ग्राफ बनाना है, तुमको लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो तो इधर लिख देते हैं, एक तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का ग्राफ बनाएंगे, और दूसरा ग्राफ कौन सा बनाएंगे, y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का। तो ये मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ तो v बन जाएगा, और इसका वर्टेक्स कहां पर आएगा, जहां पर ये जीरो हो रहा है, तो जीरो कब होगा, x इक्वल टू -2 पर, तो ये -2 पर v बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसको बाद में बनाते हैं, पहले इसको बनाते हैं। ये पैराबोला बन जाएगा, अब ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब ये पैराबोला एक्सिस को कहां पे कट करेगा, 2 पॉइंट देख लेते हैं, तो ये पैराबोला बना देंगे। तो ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा, जहां पे y 0 होगा, तो y को 0 रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 0 एंड -1। मतलब ये पैराबोला एक्सिस को -1 और 0 पे कट करते हुए जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा सा इधर बना देते हैं, तो ये -1 आ गया और ये 0, तो ये पैराबोला कुछ इस तरह से बन जाएगा, राइट। और मॉड ऑफ x -2, तो इसका वर्टेक्स -2 पर है, इसको भी बना देते हैं, तो ये -2, तो ये मॉड वाला जो ग्राफ है वो ऐसा चला जाएगा, राइट। तो ये दोनों ग्राफ को बना दिया, तो ये हमारा y इक्वल टू मॉड एक्स वाला ग्राफ बन गया, ये हमारा पैराबोला बन गया, राइट। अब ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कहां पे कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर हम देखें तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट के पहले ये पैराबोला की वैल्यू ज्यादा आ रही है, ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर है। इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच में ये मॉड फंक्शन की वैल्यू ज्यादा हो गई, ये वाला ग्राफ ऊपर आ रहा है, और इसके बाद में वापिस से पैराबोला की वैल्यू ज्यादा हो गई। तो हमको चाहिए कि पैराबोला वाले ग्राफ की वैल्यू मॉड वाली वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब कि ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है ऊपर होना चाहिए। तो कौन सा इंटरवल आ जाएगा, -∞ टू दिस एंड दिस पॉइंट टू इंफिनिटी। तो इस पूरे इंटरवल में पैराबोला की वैल्यू मॉड से ज्यादा होगी, और इस पूरे इंटरवल में पैराबोला की वैल्यू मॉड से ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन है इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करें, तो ये पैराबोला है और ये स्ट्रेट लाइन कौन सी, वो भी हमने सीखा है स्ट्रेट लाइन को फाइंड करना। तो अगर हमको ये स्ट्रेट लाइन देखना है कौन सी है, तो -2 के बाद की बात कर रहे हैं, तो जब x -2 से ज्यादा है तो ये x प्लस 2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब x की वैल्यू -2 से ज्यादा होगी, -1 होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, तो ये पॉजिटिव होगा। और जब x -2 पॉजिटिव है तो मॉड हटाने पर एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन कौन सी हो जाएगी, y इक्वल टू x प्लस 2। अब अगर हमको इन दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों y को इक्वेट कर देते हैं। तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, और ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लाइन है। अब ये y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का पैराबोला से इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, इन दोनों y को इक्वेट कर दो।
तो यहां से y आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहां से y कितना आ जाएगा x प्लस 2। तो ये दोनों x कैंसिल हो गए, तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस रूट 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी रूट 2 और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट 2। तो ये आंसर को लिख देते हैं। तो हमारा आंसर माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट 2 एंड यूनियन रूट 2 टू इन्फिनिटी। तो रूट 2 के बाद इस पैराबोला की वैल्यू मॉड से ज्यादा होगी, माइनस रूट 2 के पहले पैराबोला की वैल्यू मॉड से ज्यादा होगी। तो ये दोनों इंटरवल आ गए। अब माइनस रूट 2 और रूट 2 का आंसर में लिखना है कि नहीं लिखना है? तो रूट 2 पर क्या होगा, रूट 2 पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इक्वलिटी वाले केस को लेना है क्या नहीं लेना है? तो ग्रेटर देन वाले केस से इक्वल टू होता तो ले लेते हैं, तो अभी इक्वलिटी वाले केस को नहीं लेना है, तो ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये आंसर है। तो अगर हमको ये ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस है तो इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पैराबोला बना दिया, मोड ऑफ x माइनस 2 का v ग्राफ बना दिया। अब हमको देखना है कि पैराबोला की वैल्यू मॉड फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो इंटरवल लेना है जहां पे पैराबोला वाला ग्राफ मॉड फंक्शन के ग्राफ के ऊपर हो। तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट 2, रूट 2 टू इन्फिनिटी, ये पैराबोला की वैल्यू मॉड फंक्शन से ज्यादा आएगी। लेकिन माइनस रूट 2 से रूट 2 में ये मॉड फंक्शन की वैल्यू पैराबोला से ज्यादा आएगी, तो ये इंटरवल आ जाएगा। तो किसी आसानी से हम ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन भी बच्चों को काफी परेशान करता है जब आप 11th क्लास में आओगे। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, लॉग फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, और लॉग की कुछ सिंपल ट्रिक्स होती है, वो सारी चीजें हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।